आज हम बिहार प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि पिछले साल में हुआ था, सो उसको पीआईक्यू को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पर सारे क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड कर दूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग weed pollen cause asthma in human? So करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पार्थेनियम। सो पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इक्रिसैट। सो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर? सो आप सबको पता होगा कि 15% अभी जो इसका है शेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एम ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम? सो इसका क्रॉपिंग सिस्टम का मेजर एम क्या है? टू इंक्रीज रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द फार्मर इनकम, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन। आई थिंक सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द क्रॉप ड्यूरिंग द इट्स लाइफ साइकिल इज नॉन एज? सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ड्यूटी एंड डेल्टा। यहाँ पर एज पर आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार इज? सो नेट इरिगेटेड एरिया है तो वो है 33.51 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, एनपीओपी लॉन्च कब हुआ था? तो एनपीओपी लॉन्च कब हुआ था? तो 2001 में एनपीओपी लॉन्च हुआ था। मिनिमम टिलेज, सो मिनिमम टिलेज के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो मिनिमम टिलेज जब हम करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन स्लोअर होता है, सिंस कि वो ज़्यादा वहाँ पर एक एक्सटेंसिव वो होगा, टिलेज होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से होते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आते हैं तो यहाँ देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, इन्वायरमेंटल भी है। सो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन बिहार। बिहार को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 में ऐसे तो बांटा गया है, लेकिन 3 का एक सब कैटेगराइजेशन भी है। तो द करेक्ट ऑप्शन है कि 3। Which of the following is used for measuring the relative humidity in crop canopy? So कैनोपी का ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एस्टिमेटेड लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया इज? सो ये डेटा से फिर क्वेश्चन पूछ दिया। सो इसका ऑप्शन होगा कि 97.84 मिलियन हेक्टेयर। सो इतने मिलियन हेक्टेयर हमारे पास जो लैंड है वो क्या है? डिग्रेडेड एंड डिजर्टिफिकेटेड लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट सेंसिंग में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? गामा रे बिल्कुल नहीं करते हैं, सोनार, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं, तो हम लोग यूज करते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Moving to the next question, which of the following is used for evaluation of soil fertility? Visual appearance, soil analysis, plant analysis। तो ये तीनों चीजें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा कि हम लोग कैसे पता करते हैं विजुअली कि सॉइल फर्टाइल है, डार्क है, कि उसका कलर कैसा है। प्लांट के एनालिसिस से कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। सॉइल एनालिसिस तो है ही बहुत सारे पैरामीटर डिफरेंट वे,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। So moving to the next question. The movement of material into a portion of soil profile as an argillic or spodic horizon is called. So इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा इलिविएशन। आई फॉर इलिविएशन मतलब एक हॉरिजन से दूसरे हॉरिजन में नीचे की ओर जा रहा है। फिर आते हैं ऑप्शन, द परसेंटेज ऑफ वाटर रिमेनिंग इन एयर ड्राइड सॉइल इज कॉल्ड। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। सो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट ऑफ पॉडेक्स मिक्सचर। पॉडेक्स मिक्सचर का कंपोजिशन में क्या क्या यूज करते हैं, तो कॉपर होता है, ये कॉपर के बाद क्या होता है, लाइम होता है, कॉपर के बाद लाइम होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, कॉपर सल्फेट, लाइम और फिर वाटर का यूज करते हैं 5-5-50 रेशियो में। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कॉपर सल्फेट एंड लाइम। सो कॉपर सल्फेट यहाँ पर है, कॉपर सल्फेट एंड लाइम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट डिपेंड्स ऑन। सो ये डिपेंड करता है इस पर, सो ये डिपेंड करता है ऑल ऑफ द फैक्टर। न्यूट्रिएंट का मोबिलिटी होगा, जैसे पीएच पर हम लोग बोलते हैं कि पीएच, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस 7.2 पर जो फॉर्म है सारे फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिस फॉर्म में वो वहाँ पर सॉइल में रहता है। जब कम ज़्यादा हो जाता है पीएच, तो उसका फिक्सेशन हो जाता है। सॉइल टेक्सचर एंड टाइप ऑफ क्ले मिनरल जो होता है वो टाइटली होल्ड करके रख लेता है बहुत सारे मिनरल्स को, और बहुत सारे सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो सॉल्युबल रहेगा, सॉइल में वाटर रहेंगे तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा न्यूट्रिएंट का। ऑर्गेनिक मैटर बहुत जरूरी है, एक्ट एज ए चिलेटिंग एजेंट, वो भी काम करता है। तो सो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर कंटेंट ऑफ विटामिन B2 एंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। तो विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है बेसिकली ये पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनोला। और आते हैं बटनिंग, तो ये तो सबसे फेमस सवाल है कि बटनिंग कॉलीफ्लावर वगैरह में होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is part of asparagus is used for consumption। तो एस्पैरेगस का हम लोग क्या खाते हैं ये पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उसका स्टीम ही खाते हैं। जब एस्पैरेगस का फोटो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका एक स्टीम ही होता है, डंठल वही खाते हैं। प्लांट हार्मोन यूज फॉर डी ग्रीनिंग करने के लिए सिट्रस वगैरह को हम लोग ये यूज करते हैं, इथेनॉल या इथिलीन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इथेनॉल। A typical aroma ripened apple fruit due to the presence of, so जो एप्पल में अरोमा होता है वो क्यों, इसकी वजह से होता है। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इथाइल टू मिथाइल ब्यूटारेट। Removal of unwanted bird from the crop to restore energy is known as। so बर्ड को रिमूव कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निपिंग। जो कि निपिंग वगैरह हम लोग करते हैं ग्राम वगैरह में। नॉरिंटेन एंड आपको डीजीयूजिन दोनों पता ही होगा। तो नॉरिंटेन जो होता है वीट के लिए है, एंड डीजीयूजिन जो किसके लिए है, राइस के लिए है। ये डॉपिंग कैरेक्टर करता है, उनको छोटा बनाने के लिए, लॉजिंग रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंथेटिक वैरायटी कैन बी डेवलप फ्रॉम। सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, और इनब्रीड भी यूज कर लेते हैं, और
क्लोन्स भी यूज कर लेते हैं सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए। ये तीनों चीज़ का हम लोग यूज कर लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोजाइगस टेस्टर इज यूज फॉर। सो हेट्रोजाइगस टेस्टर को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी फॉर SCA। R is for SCA। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता है। मेज, बाजरा, बचिया, शुगर केन एंड जूट। सो करेक्ट ऑप्शन हम जूट ही होगा, क्योंकि वो ही उसका फ्लावर का अपीयरेंस वैसा है। तो देखेंगे इसका फ्लावर सबका फ्लोरल अपीयरेंस तो पता चल जाएगा। और इसमें तो प्रोटोगाइन एंड्री प्रोटोगाइन वगैरह होता है। यहाँ पर शुगर कैन का तो मतलब अलग ही रहता है कि एरो, और वो एडेप्टेबल भी नहीं होता है बहुत सारे। The ability of plant cell to develop into whole plant in culture media is known as। so इसको मतलब एक छोटे से सेल से पूरे बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। Which of the following crop is naturally cross pollinated। so naturally cross pollinated यहाँ पर कौन सा है आप लोग को दिख रहा है। सो ऑप्शन हो जाएगा सनफ्लावर, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए वीट जो है सेल्फ ही है, राइस भी सेल्फ है, रागी भी, तो बच जाता है वही सनफ्लावर। द टर्म वीडियो टाइप, ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर टाइप के हैं, तो डोनाल्ड ने ये दिया था। मेंडल फाइंडिंग बाय रीडिस्कवरी ऑफ, सो इनका रीडिस्कवरी 1900 में ये तीनों लोगों ने किया था, कार्ल कोरेंस, सेचल मार्क एंड डिवारिस ने, इन तीनों ने मिलके किया था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, meiosis क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। सो क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये पैक्टिन जो पेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। ब्रीडर सीड इज ए प्रोजेनी ऑफ, सो ब्रीडर सीड का जो प्रोजेनी होगा वही फाउंडेशन सीड होगा। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, एंड देन फिर आ जाएगा हमारे पास सर्टिफाइड सीड, फिर उसके बाद ट्रुथफुल लेवल वगैरह हो जाते हैं। रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ नहीं चलता है। सॉरी, ये तो न्यूक्लियस सीड पहले आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रीडर सीड इज प्रोजेनी हो, सो ब्रीडर सीड किसका प्रोजेनी है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस सीड पहले आता है, तो न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी कौन है, ब्रीडर है। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन सी। Which of the following is a result of genetic association between two variables? टू वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन दिखाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिंकेज एज वेल एज पेलियोट्रॉफी। सो बोथ ए एंड बी इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को बताते हैं। तो ये जो पेलियोट्रॉफी है ये मेंडेलियन को भी जो मेंडेल उसको फॉलो नहीं करता है, और ये जो है कि सिंगल जीन जो है इन्फ्लुएंस करता है टू और मोर फिनोटाइपिक ट्रेट को। तो एक ये है और दूसरा लिंकेज है, वो भी इनहेरिट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कंसिडर्ड एज लिथल जीन। लिथल जीन जो होता है वो कौन से बोल रहे हैं, तो रिसेसिव जीन जो होते हैं वो कई बार लिथल जीन बन जाते हैं। A plant pathogenic fungus that initially require living host cell but later grow on dead and dying cell is known as। so इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी बायोट्रॉफ। कि बायोट्रॉफ है
और हेमी है कि कुछ चाहिए और कुछ फिर और नहीं, तो इसलिए इसका नाम ऐसे रख दिया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आता है बर्न्ड and a small disease of wheat can be effective control by or the following. So उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली पूछा जा रहा है कौन सा हम लोग केमिकल यूज करें। सो कार्बोक्सिन जो है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजन डज नॉट हैव द सेल वॉल इन इट्स सेल, उसको क्या बोलते हैं, बिना बिना उस सेल वॉल के जो होते हैं तो वो है फाइटोप्लाज्म, उनके पास अपना सेल खुद का सेल नहीं होता है। So pathogens survive in soil in form of Sclerotia for a long duration is called as, so उसको बोलते हैं हम लोग राइजोक्टोनिया भी बोल सकते हैं, स्क्लेरोटियम एंड स्क्लेरोटीनिया, ये तीनों नाम से हम लोग जानते हैं। और जब उसका आप हम लोग नाम नोमेनक्लेचर करते हैं तो भी ये टर्मिनोलॉजी हम लोग ये राइजोक्टोनिया ये सब यूज कर लेते हैं हम लोग। Which of the following is a systemic fungicide? सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन कौन है यहाँ पर है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट, राइस टुंगरू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, सो राइस टुंगरू वायरस जो होता है वो इसकी वजह से फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ होपर। क्लिस्टोथीसिया इज फॉर्म बाई विच फंगस, क्लिस्टोथीसिया कौन सा फंगस बनाता है, इरिसिफी, उसका एक नाम सुने होंगे इरिसिफी पॉलीगोनियम ऐसे करके। ब्लैक स्टेक डिज ऑफ बनाना, ये कौन करता है, सो इसका आंसर हो जाए माइकोस्पेरिला फिजिनेसिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, 50 क्वेश्चन ही आज करते हैं। लीफ पैनिकल एंड फ्रूट ब्लाइट ऑफ लीची इज कॉज्ड बाय, सो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कोल्टोट्राइकम गोलियोस्प्रेड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, irregular shape dark brown canker on outer surface of potato tuber is characterized by, सो ब्राउन कैंकर हो गया, तो इसका वाट ब्लैक स्कफ जो हम लोग देखते हैं कि उस पर डॉट डॉट ऐसे काले काले कलर के लग जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक स्कफ बोल देते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट वायरस हैज अ जीनोम ऑफ, सो ज़्यादातर जो प्लांट वायरस हैं उनके पास एक ही तरह का डीएनए दिखा जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। आते हैं 48 क्वेश्चन पर, हु रोट द Vriksha Ayurveda, the first Indian book detailing the plant disease and their control? So इसका आंसर क्या लगता है आप लोग को, देखिए, तो करेक्ट आंसर है सुरपाला, शुरपाला। सॉरी फॉर अगर प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स बिलोंग टू द विच ऑर्डर, सो ज़्यादातर जो पैरासिटिक होते हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, सो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट इसका हम लोग इसका देख लेंगे। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच नेमाटोड इज नोन एज सिस्ट नेमाटोड, सिस्ट नेमाटोड किसको बोलते हैं, तो आप लोग ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हेटरोडेरा, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत सारे बार, तो ये है वीडियो का एंड नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।